हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2023 बजाज पल्सर N160 विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2023 TVS Apache RTR 164V विद राइड मोड स्पेशल एडिशन नाउ विद दिस न्यू अपडेट। जी हां फ्रेंड्स, क्योंकि ये नई अपडेट के साथ आई है तो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया है क्योंकि दोनों ही 160 सीसी की ऑफरिंग है। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या आप लोग को डिफरेंसेस देखने को मिलेगी, कितना आपको पे करना होगा, क्या क्या फीचर स्पेसिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और वीडियो के एंड तक आप लोगों को यह भी समझ में आ जाएगा कि दोनों बाइकों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीस बाइक्स। अगर आप लोगों को कोई भी बजाज या टीवीएस के प्रोडक्ट खरीदना है, बिल्कुल आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द कलर्स एंड डिजाइन लैंग्वेज। अब सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को N160 के बारे में बताऊं, टोटल यहां पर आप लोगों को 4 कलर देखने को मिल जाती है। एक तो है करीबियन ब्लू, देन आती है रेसिंग रेड, देन आता है टेक्नो ग्रे, देन आता है ये वाला कलर जो कि है ब्रुकलिन ब्लैक कलर। पहले आप लोगों को सिर्फ डुअल चैनल एबीएस में ये ब्रुकलिन ब्लैक कलर मिला करती थी, लेकिन हाल ही में कंपनी ने अभी ये जो करीबियन ब्लू कलर है वो भी कंपनी ने डुअल चैनल एबीएस में लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर टोटल आप लोगों को 4 कलर देखने में मिल गया। लेकिन अगर आप लोग यहां पर आते हैं 164V में, तो यहां पर आप लोगों को टोटल 5 कलर देखने में मिल जाती है। ये जो कलर है कंपनी कहती है पर्ल व्हाइट कलर, इसको हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों को और जो 4 कलर देखने में मिलती है, 3 कलर आप लोगों को स्टैंडर्ड वेरिएंट में देखने को मिल जाती है जो कि है ब्लू, ग्लॉस ब्लैक एंड रेड कलर। लेकिन जैसे आप स्पेशल एडिशन में आते हैं, मैट ब्लैक कलर देखने को मिल जाती है और ये वाली जो पर्ल व्हाइट कलर ये आपको देखने में मिल जाती है। तो यहां पर आप लोगों को 4 कलर देखने में मिल गए N160 में, और 164V में आप लोगों को टोटल 5 कलर देखने को मिल गया। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया कि कलर में यहां पर 4, यहां पर 5। अब अगर मैं आप लोगों को यहां पर डिजाइन के बारे में बताऊं तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही बाइकों की अपनी जो डिजाइन लैंग्वेज है अपने आप में बहुत खास है। यहां पर आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी ज्यादा स्लीक आपको महसूस होगी और इस कलर के साथ ना ये गाड़ी आप लोगों को बहुत ज्यादा खास बिल्कुल महसूस होती है। बाकी सीट वगैरह आप देखिए काफी ज्यादा इंक्लाइंड आपको महसूस होगी। बाकी ये भी मस्कुलर उतनी ही लगती है जितनी 164V लगती है। लेकिन अगर 164V में आ जाए, बाकी यहां पर भी आप देख सकते हैं स्लीक लुक इसका भी है, स्पोर्टी मतलब नेकेड स्पोर्ट, ये भी मतलब नेकेड जैसा लुक आपको यहां पर भी मिल रहा है 164V में। यहां पर N160 में भी आप लोगों को सेम काइंड ऑफ नेकेड फील मिल ही रहा है। तो मुझे तो दोनों की जो डिजाइन है ना काफी ज्यादा सही लगती है। बाकी आप लोगों को डिजाइन वाइज कौन सी बाइक ज्यादा बेहतरीन लगती है, बिल्कुल आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, हम लोगों ने कलर और डिजाइन के बारे में बात किया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को प्राइस क्या पे करना होगा। मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को, अगर आप लोग वेस्ट बंगाल में देखते हैं तो ये जो N160 ये आप लोगों को करीबन 1,59,000 से लेकर ये आप लोगों को करीबन 1,67,000 से 68,000 तक में देखने को मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइस में काफी ज्यादा वेरिएशन होता है अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये 164V में स्पेशल एडिशन की मैं बात करूं, मैं स्टैंडर्ड मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं। बाकी देखिए फ्रेंड्स, इसका भी स्टैंडर्ड मॉडल आता है, इसका भी स्टैंडर्ड मॉडल आता है। दोनों ही बाइकों की अपनी अपनी स्टैंडर्ड मॉडल है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आज यहाँ पर टॉप मॉडल मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, तो टॉप मॉडल के बारे में ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों को 164V के बारे में बताऊं तो इसकी प्राइस जो बनती है वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को ये करीबन 1,58,000 से 1,60,000 के बीच में ये मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो प्राइस में डिफरेंस है फ्रेंड्स। बाकी जैसे अगर आप कोलकाता में देख रहे हैं तो दोनों की प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 1,000 रुपए तक का भी आपको डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगा। सबसे पहले फ्रेंड शुरू करते हैं विद N160। यहाँ पर फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर ये जो की है उसको ऑन करते हैं, कोई आपको फर्क नहीं दिखेगा। आपको फर्क तब दिखेगा जब यहाँ पर आप इसकी जो इग्निशन उसको ऑन करते हैं। ये देखिए, जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं, ये जो LED DRL है, ये जो वुल्फ LED DRL है, ये आप लोगों को यहाँ पर जलती हुई दिखती है। और यहाँ पर बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी है। इसको आप तब ऑन कर सकते हैं जब आप यहाँ पर ये जो स्विच है इससे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी ऑन है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऑन भी कर सकते हैं। ये एक बहुत सही चीज कंपनी ने बिल्कुल प्रोवाइड करी हुई है। रात के टाइम पे ना ये चाहे आप 70-80 तक भी क्यों ना चला रहे हो, काफी कंफर्टेबल राइड आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है। ये हाई बीम लो बीम दोनों ही आप यहाँ पर बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आप ऑपरेट कर सकते हैं। और वही अगर आप लोग यहाँ पर 164V में आते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को सुविधा अच्छी खासी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरी तरीके से LED हेडलैम्प यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए ये जो LED है अभी ऑन है, यहाँ पर भी एक स्विच दिया गया है। अगर आप चाहें यहाँ पर ये देखिए, अगर आप हेडलैम्प चाहें तो आप ऑन बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए अभी जो DRL है ये अभी बंद हो चुकी है, जो LED हेडलैम्प है वो आप लोगों को जलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर भी ये सुविधा बिल्कुल दी गई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज है फ्रेंड्स की यहाँ पर आप लोगों को मतलब ये जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये आप लोगों को नहीं दी गई है। बाकी हाँ, इसका भी जो थ्रो है वो भी बहुत सही है। और जैसे आप इसकी हाई बीम और लो बीम को अगर आप ऑपरेट करना चाहें, जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हेडलैम्प तो उसके बारे में बात होगी। चलिए थोड़ी सी नीचे आते हैं और बात करते हैं अबाउट द मडगार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डुअल पैनल में यहाँ पर दिया गया है, और अगर आप लोग यहाँ पर 164V में आते हैं तो ये सिंगल पैनल में। बाकी दोनों ही फाइबर के, दोनों की क्वालिटी फ्रेंड्स मेरे ख्याल से बराबर है, बहुत तगड़ी है।
अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर टायर के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो फ्रंट में अगर आप N160 देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी अलॉय व्हील की डिजाइन वगैरह बताइएगा कैसी आप लोग को देखने में लगती है। वहीं अगर आप लोगों को बताऊं अबाउट 164V, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 90/90 सेक्शन की टायर आप लोग को देखने में मिल जाती है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांटेज आप लोग को N160 में देखने को मिल जाती है, ठीक है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं अबाउट द सेफ्टी फ्रेंड्स, तो यहाँ तो पूरी तरीके से बाजी मार जाती है N160, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डुअल चैनल ABS है, बाकी स्टैंडर्ड में सिंगल चैनल भी है, लेकिन अगर आप लोग 164V में आता है तो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ सिंगल चैनल ABS का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कई लोग कहेंगे आप नौसिखिया हैं तो आपको डुअल चैनल की ज़रूरत है। अगर आप नौसिखिया नहीं है, अगर आप प्रो राइडर है, तो आप लोग को सिंगल चैनल में ही काम चला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंगल चैनल है तो वो बुरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पैनिक सिचुएशन में ना आप ब्रेकिंग कैसे करने वाले, कितना हार्ड आप ब्रेकिंग करने वाले हैं, वो किसी को नहीं पता। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ABS अगर रहेगा, अगर ABS है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ABS रहता है ना, डुअल चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत हद तक एक्सीडेंट से आपको राहत वहाँ मिल सकती है, ठीक है। बाकी एक्सीडेंट होने का चांस हमेशा रहता है। तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेफ्टी के बारे में बात हो गया। और वहीं अगर मैं कहूँ अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम, तो N160 में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की डिस्क देखने को मिल रही है विद दिस ABS रिंग। वहीं अगर मैं कहूँ अबाउट 164V, तो यहाँ पर आप ये जो डिस्क देख रहे हैं ये पेट्रोल डिस्क का 270 mm का डिस्क है। बाकी पेट्रोल डिस्क हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग। यहाँ पर 270 तो यहाँ पर 300, अब तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांटेज इसको मिल रहा है। और वहीं अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बाजी मार रही है N160, क्योंकि यहाँ पर 37 mm का आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप लोग 164V में जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 31 mm का देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई फोक प्रोटेक्टर नहीं है। 160 में आप लोगों को फोक प्रोटेक्टर देखने को मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोग को फ्रंट व्यू जो है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और चलिए फ्रेंड्स, अब दोनों ही बाइकों के जो इंजन है उसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर अबाउट पल्सर N160, तो यहाँ पर आप लोग को 164.82 cc SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा, 2 वाल्व इंजन आपको देखने को मिल रही है। किक स्टार्ट का कोई ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। राइड मोड जैसा कोई चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है जो 164V में देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग को मैक्स पावर जो मिल रही है वो है 16 PS की 8750 RPM पर। और वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 14.65 न्यूटन मीटर की मिल रही है 6750 RPM पे। तो ये तो फ्रेंड्स मतलब यहाँ पर पावर फिगर्स के बारे में बात हो चुकी है। बाकी यहाँ बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, वाइब्रेशन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने में नहीं मिलती है। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। और चलिए अब यहाँ पर ये जो 164V है इसका हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को जो इंजन देखने को मिलती है वो है 159.7 cc SOHC 4 वाल्व। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 4 वाल्व है, एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑयल कूलिंग यहाँ पर भी है। ऑयल कूलिंग आप लोग को N160 में भी देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स में फर्क है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 3 मोड देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स, रेन और अर्बन मोड। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में देखते हैं तो मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस मतलब टॉप स्पीड देखने को मिलती है। अगर अर्बन या रेन मोड में चलाते हैं तो मैक्सिमम माइलेज देखने को मिलती है। स्पेसिफिक अगर आप रेन मोड में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ABS का जो इंट्रूशन है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा आपको जो पावर मिल रहा है वो है स्पोर्ट मोड में 17.55 PS का। तो आप कह सकते हैं N160 से यहाँ पर 164 में आप लोगों को 1.5 PS तक की पावर ज़्यादा मिल रही है। लेकिन हाँ, ये आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा RPM पे मिल रही है, 9250 RPM पे। अर्बन या रेन मोड में आप लोगों को 15.64 PS की मिलती है 8600 RPM पे। और वहीं अगर मैं बताऊं अबाउट द टॉर्क, तो यहाँ पर आप लोगों को 14.73 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क मिल रही है स्पोर्ट मोड में 7250 RPM पे। तो आप कह सकते हैं कि टॉर्क में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आप कह सकते हैं कि 0.1 न्यूटन मीटर का भी पूरी फर्क आपको यहाँ पर नहीं दिखता। लेकिन हाँ, टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा RPM पे मिल रही है 7250 RPM पे। लेकिन N160 पे आप लोगों को 6750 RPM पे मिलता था। और वहीं अगर यहाँ पर अर्बन या रेन मोड में अगर आप स्विच करते हैं तो मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर 14.14 न्यूटन मीटर की मिल रही है। ये भी आप लोगों को 7250 RPM पे ही मिल रही है। हाँ, किक स्टार्ट यहाँ पर भी आपको नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं इंजन काउल वगैरह आपको यहाँ पर N160 में भी देखने को मिलती है, फाइबर की यहाँ पर भी है। 164V में भी आप लोगों को फाइबर की ही देखने को मिल रही है। क्वालिटी दोनों में आप लोगों को काफ़ी सही देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर स्पेशल क्या दी गई है, तो कंपनी ने यहाँ पर GTT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। मान के चलिए आप सेकंड गियर में हल्का सा क्लच और थ्रॉटल रिलीज कर दीजिए, गाड़ी अपने हिसाब से हल्का हल्का एक्सेलरेट करती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी जो माइलेज है ना गाड़ी की बढ़ती है, क्योंकि आपको क्लच थ्रॉटल गियर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो ये एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर दी गई है। बाकी फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये स्पेशल चीज़ कंपनी पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं करती, लेकिन हल्का सा अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं N160 में। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इंजन के बारे में भी बता दिया है। और चलिए अब हम लोग दोनों ही बाकी की जो रियर सेक्शन है इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं आ जाऊँ N160 में, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को मतलब ये जो एग्जॉस्ट है अंडर व्हील एग्जॉस्ट देखने को मिलती है। बाकी इसको एक बार मैं आप लोग को चला के बता दूँ, मतलब ऑन करके।
फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बेसियर साउंड यहाँ पर आपको मिलती है। एक बार ना मैं आप लोगों को अभी ये जो 164V है इसकी भी आवाज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। तो मैंने आप लोगों को दोनों में ही एग्जॉस्ट साउंड सुना दिया। अब थोड़ी सी यहाँ पर इसकी जो पिछली टायर वगैरह इसके बारे में हम थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। वहीं अगर आप लोग 164V में देखते हैं सेम टायर है, लेकिन 164V में आप लोगों को रेडियल टायर देखने को मिलती है, तो यहाँ जो कि नहीं है। हाँ, रेडियल टायर में क्या आप लोगों को स्पेशल देखने को मिलती है, टायर के साथ मतलब रोड की जो ग्रिप है वो और बेहतरीन बनती है। मतलब इन टर्न आपकी जो सेफ्टी है वो बढ़ती है। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को ये 230 mm की ब्रेक दी गई है, लेकिन अगर आप लोग 164V में देखते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 200 mm की दी गई है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एडेड एडवांटेज है। और वहीं अगर मैं सस्पेंशन के बारे में कहूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो नाइट्रॉस मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। तो अब अगर मैं आप लोगों को और थोड़ी सी इसकी रियर सेक्शन के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप इसको ऑन मतलब अब जब तक आप इसको इग्निशन ऑन नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्रिस्टलाइन का आप लोगों को यहाँ पर ये जैसे N250 में देखने को मिला कर रहा था सेम चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल ये जो टर्न इंडिकेटर्स वगैरह वो आपको देखने को मिल रही है नंबर प्लेट लगाने की जगह। और यहाँ पर हल्का सा एक बल्ब भी है, जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो बल्ब है नंबर प्लेट के ऊपर जलती हुई वो भी आप लोगों को दिख जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने N160 के बारे में बात कर लिया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट 164V नाउ। यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था कि टायर यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर है, बाकी सेक्शन दोनों सेम है, लेकिन ये रेडियल टायर है। लेकिन एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, ये आप जो ये मतलब टायर अगर देख रहे हैं ये दोनों ही बाइकों में आप लोग को देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं अभी मैंने आपको बताया था ये जो ब्रेकिंग है यहाँ पर आप लोग को 200 mm की पेडल डिस्क देखने को मिल रही है। बाकी सस्पेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनोशॉक ही है, लेकिन हाँ ये शोवा के मोनोशॉक सस्पेंशन है जो कि आप कह सकते हैं कि जापानीज टेक्नोलॉजी है। तो ये फ्रेंड्स जो रियर सेक्शन था वो भी हम लोगों ने यहाँ पर कंपेयर कर लिया है। और चलिए अब इसकी जो डायमेंशंस वगैरह है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ अबाउट द N160 तो यहाँ पर आप लोगों को 795 mm की सीट हाइट है, लेकिन अगर मैं 164V के बारे में कहूँ तो यहाँ पर 800 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। अब अगर यहाँ पर कहा जाए अबाउट द पेट्रोल टैंक, N160 के पास यहाँ पर 12 लीटर की टैंक है, और वहीं अगर मैं इसके 164V में आ जाऊँ तो यहाँ पर आप लोग को 14 लीटर की टैंक देखने को मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फीडबैक के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग को 45+ तक की जो माइलेज है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप लोग को 40 से 45 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों में से कोई भी बाइक अगर आप चला रहे हैं तो क्या आपका एक्सपीरियंस है, कितना आपको माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे लिखकर आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम सबको पता चल सके। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर N160 के पास 165 mm की है, लेकिन क्लास लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस 164V के पास है जो कि है 180 mm की। तो कह सकते हैं यहाँ पर डेफिनेटली 164V के पास एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। और वहीं अगर मैं वेट के बारे में कहूँ तो भी आप कह सकते हैं कि N160 ना थोड़ी सी ज़्यादा मतलब हेवियर साइड पे जाती है 154 किलोग्राम की, लेकिन यहाँ पर भी 164V को एक एडवांटेज है क्योंकि इसकी वेट सिर्फ 146 किलोग्राम है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स करीबन 8 किलो तक ये हल्की है, तो लाजमी है पावर टॉर्क ज़्यादा है, 8 किलो तक हल्की है तो परफॉर्मेंस उसकी लाजमी है कि अच्छी होनी ही है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर N160 के बारे में बताऊँ तो पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो मतलब मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग को 164V में देखने को नहीं मिलती है। हैंडल बार नॉर्मल हैंडल बार है, बाकी सेम नॉर्मल यही हैंडल बार आप लोग को यहाँ पर 164V में भी देखने को मिल रही है। अब अगर यहाँ पर स्विच गेयर्स के बारे में देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम का स्विच, टर्न इंडिकेटर्स का स्विच, और नीचे है हॉर्न फ्रेंड्स लाउड है, डिसेंटली लाउड है। राइट साइड में अगर आप आते हैं तो ये इंजन किल स्विच है, और ये मैंने आपको बताया था कि मतलब अगर आप LED प्रोजेक्ट हेडलैम्प को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना दिया है। तो अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 164V के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल मतलब ये हैंडल बार थोड़ा स्ट्रेट है और N160 में थोड़ा सा इंक्लाइंड था। बाकी हाँ अगर आप देख रहे हैं तो मतलब स्विच गेयर्स वगैरह सेम है, क्वालिटी भी दोनों में करीबन सेम ही है। यहाँ पर देखिए पास लाइट का स्विच है, हाई बीम लो बीम का स्विच है। यहाँ पर देखिए क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो यहाँ पर आप लोगों को आई बटन का स्विच मिल रहा है, ये टर्न इंडिकेटर्स का स्विच, और नीचे हॉर्न फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा लाउड आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को मतलब किल स्विच दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मोड आप स्विच कर सकते हैं तो उसके लिए बटन यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर मोड है, अभी अर्बन मोड में दिया हुआ है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपको LED और अगर आपको हेडलैम्प पर स्विच करना है तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर है। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, जो मैंने आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड में सुना दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहला जो मैं आप लोगों को यहाँ पर एडवांटेज बताना चाहूँगा ना, देखिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मतलब मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल रही थी N160 में, लेकिन यहाँ पर N160 में मोबाइल चार्जिंग सॉकेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है ब्लूटूथ एनेबल मीटर
मीटर कंसोल देखिए ब्लूटूथ का ये जो साइन है वो ब्लिंक कर रही है, मतलब टर्न बटन नेविगेशन या फिर कभी क्रैश अगर भगवान ना करे आपकी गाड़ी करती है तो अगर आपने यहाँ पर ये स्मार्ट, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्मार्ट एक्सकनेक्ट ऐप के साथ मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ अगर आपने इस कंसोल को जोड़ रखा है तो आपकी जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उसको आपकी जो मतलब जो सिचुएशन है, आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर सेंड कर दी जाती है। बाकी अगर आप गाड़ी को लीन कर रहे हैं, कितना एंगल पे लीन कर रहे हैं, या पूरी जो रेस टेलीमेट्री वगैरह वो सब कुछ आप वहाँ पर ऐप में एक्सेस कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें आप लोग को N160 में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा बाकी और सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दोनों में सेम ही देखने को मिलेगी। एक बार इसको ऑफ करके ऑन करते हैं, देखिए पूरा एक स्वाइप लेती है, काफ़ी बेहतरीन लगती है। देखिए गियर अप, देन चेकर्ड फ्लैग आती है, देन यहाँ पे देख सकते हैं आप हाई अपैचन भी लिख कर आ रहा है, काफ़ी सही लगता है देखने में। बाकी यहाँ पर टैकोमीटर देख रहे हैं, यहाँ पर फ्यूल गैस सेंसर है, टाइम आपको दिखा रही है, एवरेज स्पीड, स्पीडोमीटर दिखा रहा है, कौन से मोड में है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। गियर पोजिशन सेंसर दोनों में आप लोग को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड और स्विच का 2 बटन है, मोड और सेट का, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर ये ट्रिप एफ में क्योंकि अभी पेट्रोल कम है, देन लैप टाइमर यहाँ पर आ रही है, देन देखिए हाई स्पीड कितना है, 101 तक इसको लेकर जा चुके हैं हम लोग। देन यहाँ पर देखिए कितना 0 to 60 कितना सेकंड्स में ये जा चुकी है वो दिखा रही है। देन देखिए दोबारा ये मेन जो स्क्रीन उस पर आ जाती है। तो ये तो फ्रेंड्स हम लोग 164V के बारे में बात कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पर आप लोग अगर N160 में आते हैं तो एक ही चीज़ मिसिंग है, वो है इसकी मतलब ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल। तो इसको एक बार हम लोग यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। देखिए पूरा एक स्वाइप लेती है, ये सिग्नेचर स्टेप है पल्सर का, देख सकते हैं साइड से इंजन कट ऑफ सेंसर वगैरह, ये सब सारी चीज़ें फ्रेंड आप लोग को 164V में भी देखने को मिल जाएगी। ये टैकोमीटर देखने को मिल रहा है, स्पीडोमीटर देखने को मिल रहा है। बाकी वो पूरी तरीके से डिजिटल थी, यहाँ पर ये पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल है। बाकी यहाँ पर आप लोग ओडोमीटर आपको देखने को मिल रहा है, टाइम, देन यहाँ पर भी मोड और सेट का 2 बटन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने किलोमीटर अभी चली है वो आपको यहाँ पर दिखा रही है। अगर मैं दोबारा प्रेस करता हूँ ट्रिप 1, देन देखिए ट्रिप 2, देन डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। देन जो नॉर्मल स्क्रीन है उसमें आ जाती है, और गियर पोजिशन सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये न्यूट्रल सेंसर वगैरह, ABS, फिर ये RPM लाइट वगैरह दोनों ही बाइक में आप लोगों को कॉमन देखने को मिल जाती है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड दोनों ही बाइकों में देखने को मिलती है। दोनों ही बाइकों में आप लोगों को ओपन चेन सिस्टम भी देखने को मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला बात जो समझना होगा वो है प्राइस। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता में देख रहे हैं तो फिर तो आप लोगों को दोनों के प्राइस में 1-1.5 हज़ार रुपए तक की डिफरेंस दिखे, या फिर अगर आप दूसरे स्टेट में है तो शायद वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप खरीदना चाहें तो कौन सा आप लोगों के लिए सही होगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को चाहिए कि आपका सेफ्टी सबसे ज्यादा मैटर करता है, आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं, आपको ऑन द गो मोबाइल चार्जिंग वगैरह चीजें चाहिए, आपको रात में राइड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प या फिर आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प चाहिए थी, और सबसे ज्यादा मायने रखते हैं आप लोगों के लिए सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पर डुअल चैनल ABS है, तो ये बाइक आप लोगों को खरीदना सही रहेगा। अब अगर आप लोग देखते हैं 164V, अब अगर यहाँ पर इस बाइक के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं कहूँ ना तो ये बाइक आप लोगों को आउट ऑफ द क्लास आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस निकाल कर देने वाली है। अगर आप लोगों को सबसे ज्यादा पावर चाहिए, आपके लिए परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है, फीचर्स आप लोगों के लिए मायने रखता है, जैसे कि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल, टर्न बटन नेविगेशन वगैरह आपको चाहिए, एलईडी हेडलैम्प आप लोगों को चाहिए, ठीक है, और सिंगल चैनल ABS से आप खुश हैं, तो आप ये वाली बाइक बिल्कुल खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। ये बाइक भी आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर बिल्कुल देने वाली है। अगर आप लोगों के लिए सबसे मेन जरूरत अगर आपकी सेफ्टी है तो आप लोग N160 खरीद सकते हैं, क्योंकि डुअल चैनल ABS है, आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए क्लास में 160cc सेगमेंट में, तो ये बाइक आप खरीद सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल बताइएगा दोनों में से कौन सा बाइक आप लोग खरीदना पसंद करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।